ये एग्जांपल करते हैं। एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है ना, ये बीच में इस तरह से एक आर्क बना रहा है, रेडियस आर का, ठीक है। अच्छा, आर्क जो है वो जो एंगल सबटेंड करता है π/3 है, जैसे इसमें दिखा रखा है। और ये आर्क बनाने के बाद में फिर वापस जो कंडक्टर का जो है ना, बाकी का जो कंडक्टर है ना, वो ये दोनों पोर्शंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये दे रखा है एक दूसरे के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है पॉइंट 2 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडक्टर जो है इन्फिनिटली लॉन्ग तो यहाँ एक्सटेंड कर रहा है और इधर भी इन्फिनिटली लॉन्ग एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया। तो बेसिकली एक कंडक्टर के 3 पार्ट हो गए है ना। एक स्ट्रेच तो ये है, एक ये कर्व्ड वाला स्ट्रेच है, और ये दोबारा से स्ट्रेट हो गया, ये वाला स्ट्रेच है, ठीक। तो तीनों जो पोर्शंस हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो पे, उसको एक एक करके देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रेच है उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होगी, ये तो अपन देख चुके हैं, ठीक है। किसी भी वायर के एक्सिस के जो पॉइंट होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। जो ये आर्क वाला जो पोर्शन है उसका जनरल रिजल्ट जो अपन ने निकाला था, क्या रिजल्ट निकाला था, बी जो है वो किसी आर्क के कारण जो बी होता है वो μ0I/2r, ये मैग्नीट्यूड देख रहे हैं अपन, θ/2π, ठीक है। ये पिछले वीडियो में देखा था अपन। तो इससे सीधा ही B2 निकाल लेते हैं रिजल्ट यूज करके, ठीक है। दोबारा से कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं अपने को। तो ये हो गया μ0I/2r, और थीटा कितना है, π/3 दे रखा, π/3 × 2π। तो ये कितना हो गया, μ0I/12r, ठीक है। अच्छा, अभी अपन डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, जब ये मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे फिर उसके बाद में देखते हैं डायरेक्शन। अब ये तीसरा वाला पार्ट, ठीक है। तो तीसरे वाले पार्ट का ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है r नहीं है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ d बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो स्ट्रेट वायर है उसका जनरल रिजल्ट लिखते हैं पहले, जो अपन पहले निकाल चुके हैं, μ0I/4π। अच्छा, वहाँ पे ये r होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट चूंकि r यहाँ पे इस आर्क का रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे अपन d ले रहे हैं, तो इसको d लिख देता हूँ मैं, ठीक है। sin α1 प्लस sin α2, ठीक है। तो और α1 α2 हम निकालते हैं इस परपेंडिकुलर जो ये जो कॉर्ड, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉर्ड है, उससे वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसके बीच में जो एंगल, तो ये एंगल α1 हो गया, ठीक है। और दूसरा एंगल जो है वो तो ये तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, तो दूसरा एंगल α2 बेसिकली 90 है, ठीक है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अच्छा, अब हमको देखना है α1 और α2 पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो जैसे इसको हम चाहें तो आप जैसे इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, ये तो आप इसको इस तरह से विजुलाइज कर लें, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये α1 और इस तरफ जो है वो आपका α2 आ रहा है, ठीक है। तो α1 यदि इस कॉर्ड के नीचे होता था तो पॉजिटिव होता था, और α2 कॉर्ड के ऊपर होता था तो पॉजिटिव होता था। तो ये दोनों α1 α2 दोनों ही पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो अपने को तो केवल अब मैग्नीट्यूड पता करना है। तो α1 का मैग्नीट्यूड कितना है, ये π/3 है, तो α1 जो है वो π/6 हो जाएगा, और α2 का मैग्नीट्यूड कितना है, π/2, ठीक है। अच्छा, और d कितना है, d है r cos π/6, ठीक है। तो d को भी लिख लेते हैं अपन, r cos π/6, तो √3/2r, ये हो गया d। अब सारी वैल्यूज डाल देते हैं। तो V3 कितना हो गया, V3 हो गया μ0I/4π, d की जगह क्या लिख देते हैं,
√3r/2 और sin α1 1/2, α2 π/2 1। तो B3 आ गया आपका, ये हो गया √3μ0I/4πr, ठीक है। तो ये B3 हो गया। तो B3 और B2 अपन निकाल ही चुके हैं, ये आपका B2 है, ठीक है। अब डायरेक्शन देखते हैं। सी डायरेक्शन के लिए आई जो है इस तरफ है ना। आई के डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा अपना? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर इनटू द स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, और ये करंट स्ट्रेट कंडक्टर में, इसमें भी अभी ये आई है, ठीक है। तो आई की तरफ हम यदि थंब रखते हैं और फिंगर को कर्ल करते हैं तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड इसमें किस डायरेक्शन में आ रहा है? डायरेक्टली इनटू द पेपर। तो दोनों B2 और B3 एक ही डायरेक्शन में है, ठीक। यदि सपोज एक्स और वाई डायरेक्शन अपने को दे रखा होता, मतलब ये एक्स डायरेक्शन होता और ये वाई डायरेक्शन होता, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है अपना? -z डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। मतलब -k डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 + B2, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। दोनों मैग्नीट्यूड को आपने ऐड कर दिया, और -k, ये डायरेक्शन के साथ में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो अब क्या, जैसे इस तरह से मतलब कोई भी कर्व्ड वायर और स्ट्रेट वायर का कॉम्बिनेशन जो है वो यदि कंबाइन किया हुआ हो तो इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स में उसको ब्रेक करके और हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है।